दोस्तों, नमस्कार मेरे मित्रों। आप सभी का ज्योतिष की इस बेहद ही खास और आपके दिल से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी करने में हमारा मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। दोस्तों, बताना ही पड़ेगा। आपके दिल का एक टुकड़ा आपसे दूर जाने वाला है। आपको संभल कर रहना होगा। आंसुओं की नदियां बहेगी। आपका दिल टूट जाएगा। आपका मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी जिंदगी में कि आप जिससे प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, वह आपसे दूर होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में कुछ ऐसी ग्रहों की चाल बन रही है। तो ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए यह अनिष्ट कारक की योग लेकर आए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यह अनिष्ट कारक योग अवश्य है, लेकिन यह डाला जा सकता है। बस कि आपको करने होंगे तो बहुत ही शक्तिशाली लेकिन आसान उपाय ये दोस्तों। ग्रहों की चाल का संपूर्ण प्रभाव जातक के ऊपर रहता अवश्य है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ग्रही योग बनते हैं जिनकी कार्ड निश्चित तौर पर की जा सकती है, बशर्ते कि जातक सही उपाय करें। तो आपको भी इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए। और यदि ईश्वर की कृपा रही और आपके आराधने आपके ऊपर खूब प्रेम लौट आया, तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। यह अनिष्ट सहयोग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्त, तो आपकी भाव की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। आपकी मन की सच्चाई ही आपकी रक्षक होगी और आपके अपनों का सुरक्षा कवच होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही भावनात्मक है, लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को आपको निश्चित तौर पर पूरा देखना होगा। एक एक बात इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह ज्योतिषीय आकलन आधारित है, ग्रहों की चाल पर आधारित है और आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? दोस्तों, वीडियो बना ही आपके लिए है, तो आपको इसे देखना ही होगा। अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य मिनट इस वीडियो को दे देंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे, जैसे कि फूलों की एक बढ़िया। लेकिन आपने यदि इस वीडियो को ना देखा और लापरवाही दिखाई, जैसा कि आप अक्सर का घर जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक भयंकर पीड़ा, एक भयंकर कष्ट को आमंत्रण देंगे। तो हमारा आपसे बस इतना कहना है कि हम यहां आपके लिए दिन रात एक कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो फिर आपको भी हमारा साथ देना होगा। ये हम दोनों के मिले जुले प्रयासों से ही होगा कि आपका जीवन फूलों की तरह में करेगा और हमारा सोने का घड़ा भर जाएगा। हमारी मां भद्रकाली के लिए भक्ति सिद्ध हो जाएगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम दोनों का ही लाभ है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अकेले में एकांत में देखना, कुछ इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें होंगी। इस वीडियो में दिनेश समझने में आपको पूरे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको भूले से भी किसी को नहीं बताना है। गुप्त बातें हैं, तो आपको ऐसे में अकेले में जाए वीडियो देखना है, पूरा देखना है और ठंडे दिमाग के साथ देखना है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको मां भद्रकाली के प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता है दोस्तों। और आपकी रक्षा के लिए यदि मां भद्रकाली आ गई, तो फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट की कोई भी आहट नहीं होगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो ऐसे में बिना समय गंवाएं, निसंकोच भाव से, भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां काली कृपा करो। माता आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। आपका भाव ही आपकी रक्षा करेगा। साथ ही अधिक चैनल पर पहली बार आए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अवश्य दबा दे। साथ ही साथ घंटी के निशान को की दबा दे। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ाएंगे, जिसकी कीमत अल्लाह को करोड़ों से भी अधिक है, क्योंकि हम मेहनत और प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। और इस प्रयास को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और घंटी को अधिक से अधिक दबाएं, भी हमारी मेहनत सफल होगी। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो आने वाला है 3 से 4 दिनों का समय है, ये बहुत ही कष्टकारक होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पीना है, प्रोफाइल पैसे को लेकर नहीं होगी और आपके रिश्ते ना तो मैं भी कोई खींचतान नहीं होगी। ये पीड़ा आपकी भावनाओं पर होगी, आपके हृदय पर होगी, जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वह आपसे दूर
कारण क्या होगा, क्यों दूर जाएगा, कैसे दूर जाएगा और आखिर इस सब को आप कैसे रोक पाएंगे। इन सब बातों के विषय में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना पलक झपकाए देखें और पूरे ध्यान के साथ देखें। दोस्तों का हर एक बात समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हमारी एक और बात आप थोड़ा ध्यान से सुने। हमारी आपसे बस एक छोटी सी शिकायत है कि जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, या तो आप उन उपायों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और यदि आप उन उपायों को करते भी हैं तो ठीक से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कोई कमी अवश्य ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस उपाय को अच्छी तरह से सुना नहीं। हम अपनी हर उपाय को अच्छी तरह से समझाते हैं, विस्तार के साथ बताते हैं, लेकिन आपने सुनकर भी अनसुनी कर दी और उपायों को ठीक से नहीं किया। अभी आपके कमेंट कुछ इस प्रकार की आती हैं कि आपको उपाय समझ नहीं आया, आपने उपाय किया लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं, क्योंकि हम उन उपायों को अपनी पुराणों से, अपने ग्रंथों से उठाते हैं। यह हमारे द्वारा बनाए गए उपाय नहीं होते। कुछ उपाय ब्रह्म पुराण से, कुछ उपाय शिव पुराण और कुछ उपाय टीवी भागवत जैसे महाशक्तिशाली धर्म ग्रंथों से उठाए हुए होते हैं। तो इन उपायों की प्रामाणिकता को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस भाव की आवश्यकता है और एक बात को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। बस आप उपाय को निश्चित तौर पर किया करिए। दोस्तों, बिल्कुल ही फ्री हैं, आपके घर में मौजूद चीजों से ही हो जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रखती है। तो चलिए अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम बता दें कि जो हमारी 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का एक रिश्ते नाते से एक विशेष संबंध होता है और हर रिश्ते पर का प्रभाव रहता है। जैसे कि सूर्य का संबंध पिता से माना गया है, वही चंद्र का संबंध मां से माना गया है, वहीं शुक्र का संबंध स्त्री सुख से माना गया है, यानी कि आपकी प्रेमिका या फिर आपकी जीवन संगिनी से माना गया है। वहीं राहुल को दादा से और केतु को नाना से जोड़ा जाता है। ये दोस्तों, मंगल को भाइयों से जोड़ा जाता है और बुध को ननिहाल पक्ष से जोड़ा जाता है, और गुरु स्त्री की कुंडली में यदि है तो वह है पति का कारक होता है। जो दोस्त, तो ये तो था ग्रहों का संबंध रिश्ते नातों से कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ग्रहों का हेर फेर कुछ सही नहीं रहा तो आपके जीवन में रिश्ते नातों में भी उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, यानी कि आपके जीवन में शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आपके पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह सकते हैं। या तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मां से क्या कहना चाह रही हैं। अभी यहां पर बात करते हैं कि आपका वह कौन सा रिश्ता है जो आपसे दूर जाने वाला है, या दोस्तों, और आप जिससे बहुत अधिक दिल से जुड़े हुए हैं। यह आपके लिए जाना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो आपकी ग्रह दशा बनी हुई है, इस ग्रह दशा में कुछ आपको नुकसान तो कुछ फायदे हैं, और शान आपका यह है कि व्यापार स्थल पर आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दोस्तों से किसी एक व्यक्ति से आपकी कहासुनी भी हो सकती है, झगड़ा या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय की स्थल पर आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान उठाना भी पड़ जाए, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके ग्रह कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे कि आपके अंदर रिश्ते ना तो मैं ही अहम की भावना आने लगेगी। कुछ ऐसा होगा कि आप बात बात पर अपने आप को ठेस पहुंचाया हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने ही आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आपके आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपका भ्रम मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को आपको अपने दिल से नहीं लगाना है, अपनों को माफ करना है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपसे बोले थे जिसको सुनकर आपको अच्छा न लगे, लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा गंभीरता से और धैर्य से काम लेना है दोस्तों, अन्यथा आपका रिश्तों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन की जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि आपके जीवन में जितना भी आप सकारात्मक रह सकते हैं, वह केवल आपके अपनों से, यानी आपके परिवार से, आपके जीवन साथी से आपको प्राप्त होती है। तो
तो ऐसे में आपको अपने परिवार से जितना हो सके उस मधुर संबंध रखना है। जितना आप मधुर संबंध अपने परिवार से रखेंगे, उतना ही सकारात्मक आपकी मानसिकता रहेगी और उतनी ही अधिक तरक्की आप अपने जीवन में हासिल करेंगे। कुछ और परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं दोस्तों, जैसे कि आप कुछ ऐसे सामान की खरीद कर लेंगे जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो गया और आपने उस चीज का सही उपयोग भी नहीं कर पाया। यानी कि आप बिना मतलब की फिजूल खर्ची करके बाद में पछताएंगे। कुछ चुगलखोरी और नकारात्मकता की भावनाएं भी आपको परेशान करेगी। यानी कि ऐसे लोग जो आपके पीछे पीछे बातें करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वह अति सक्रिय होंगे और आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में आपके जीवन में एक यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन यह यात्रा आपको शुभ फलदायक नहीं है। यानी कि इस यात्रा को करने से आपको ना तो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा और खुशी प्राप्त होगी, उल्टा आपको पीड़ा ही प्राप्त होगी। तो आपको अगर जरूरी ना लगे तो इस यात्रा को टाल देना है। जी हां दोस्तों, चाहिए किसी भी प्रकार की यात्रा क्यों ना हो, यकीन मानिए आपको यह नुकसान पहुंचाने वाली ही होगी। कुछ हद तक आपकी सेहत भी आपको परेशान करेगी। बवासीर और पेट से जुड़े लोग आपको परेशान करेंगे। खान पान में आपको थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप खान पान के मामले में थोड़े से लालची हो जाती हैं और जिन चीजों में आपको रुचि है उन्हें आप जरूर से खा जाते हैं और बाद में आप फिर पीराव को सहते हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा खान पान को लेकर, और अपने जीवन में व्यायाम और योग अभ्यास को भी शामिल करना होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ होगा और आपका जीवन भी सुंदर होगा। कुछ स्थितियां ऐसी भी बन रही हैं जहां यदि आपने ध्यान से काम नहीं लिया तो आप अनावश्यक रूप से विवादों में पड़ जाएंगे और आपका मन खराब हो जाएगा। आपको मेरे से काम लेना ही होगा। परिस्थितियां नकारात्मक बनेंगे, आपको उकसाने के कार्य किए जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने मार्ग से भटकना नहीं है। अपने काम से काम रखना है और लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करना है। हम आपको बता दें कि आपके मन में एक असंतुष्ट का भाव रहेगा। जीवन दोस्तों, आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, ना कि सारा जो भी आपके आसपास का माहौल है सब अच्छा होगा। कुछ भी बुरा विशेष आपके लिए होने वाला नहीं है और ना ही आपको कुछ खास बड़ा दिखाई नहीं देगा। फिर भी पता नहीं क्यों आपके मन में कुछ अजीब सी संतोष की भावना उत्पन्न होती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ खालीपन सा है, कुछ ऐसा है जो आपसे दूर जा रहा है। आपके मन में बेचैनी का भाव रहेगा, थोड़ी सी हलचल रहेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी आत्मिक शक्ति इस बात को महसूस कर पा रही है कि आपके हृदय पर घात होने जा रहा है। आप जैसे बहुत प्रेम करते हैं भाई, आपसे दूर होने जा रहा, ये इसी वजह से होगा। या दोस्तों, हम आपको बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है, इंसान को कई प्रकार के सुख देने के लिए जाना जाता है, लेकिन कई प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य देने के बावजूद भी यह एक राक्षस का है और इसकी नकारात्मक शक्तियां भी हैं और आपके ऊपर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी राशि में शुक्र कुछ इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं कि आपके ऊपर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और जब शुक्र का प्रभाव और किसी इंसान पर नकारात्मक होता है तो उस इंसान के हृदय पर छूट होती है, जिससे वह बहुत अधिक प्रेम करता है। या तो उसके साथ पूरी तरह से झगड़ा विवाद और प्लीज हो जाता है, या फिर उससे उसका साथ ही छूट जाता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ की या फिर आपके दांपत्य जीवन की। शुक्र की इस चाल की वजह से आपका लव लाइफ, आपका दांपत्य जीवन खतरे में है, भयंकर संकट मंडराने वाले हैं। ऐसे में आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है दोस्तों, वरना आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके दिल में बसता है, वह आपसे दूर हो जाएगा और फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो फिर दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है, यानी मन में कुछ बातें रह ही जाती हैं। तो आपको इस अनिष्ट घटना से बचना है और इसके लिए आपको कुछ जरूरी उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आप कहीं से भी लाई हैं, कैसे भी ढूंढ कर लाइए 2 चीजें अपने घर में तुरंत लाकर रख लीजिए। पहला मोरपंख और दूसरा मुरली। भगवान श्री कृष्ण की मुरली और मोरपंखी, यह 2 चीज है। आप लेकर आइए
और इन्हें आप अपने घर के पूजा घर में स्थापित करिए। पूजा पाठ नहीं करना है, बस लाकर रख लेना है। आप देखेंगे कि माहौल बदलेगा। इसी के साथ सब दोस्तों, आपको एक बांसुरी और खरीदनी है और वह बांसुरी आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर देनी है। जी हां दोस्तों, किसी भी आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेमी जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको दोस्तों एक कार्य और करना है। कम से कम 7 दिनों तक भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। जब भी किसी के दाम्पत्य जीवन में या प्रेमी जीवन में संकट आता है तो उसे भगवान भोलेनाथ की ही याद आती है, जिसके विवाह में देरी हो रही हो। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर दे और बेलपत्र चढ़ाते उसका विवाह समय से संपन्न हो जाता है तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं और आपके जीवन को बहुत जल्दी ही सुंदर बना देंगे और आपकी ऊपर आने वाला यह अनिष्ट ग्रह योग डाल देंगे। ये दोस्तों तो बस आपको यह करना है। अब यदि आपको इस अनिष्ट ग्रह योग के संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं, समझिए कि इसका भीषण प्रभाव आपके ऊपर होने जा रहा है। तो यदि इसका भीषण प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है, ऐसा आपको पहले से ही महसूस होने लगता है, यानी कि आपके बीच आपस में मतभेद होने लगी हैं, झगड़ी और विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं और आपको लगता है कि अब आपका रिश्ता खंडित होने जा रहा है, तो ऐसे में आपको एक महा उपाय करना होगा। जी हां दोस्तों, और यह महा उपाय है, आपको किसी भी सोमवार के दिन एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना होगा। किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष में इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें। पूरी तरह से जागृत करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद धारण करें और आप इसके प्रभाव को खुद ही महसूस करें। दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का संकट होगा, यह गौरी शंकर रुद्राक्ष शंकर को हर लेगा। इस रुद्राक्ष की खूबी यही है कि इसे वान भोलेनाथ और माता पार्वती का सम्मिलित प्रतीक स्वरूप माना जाता है। जो इंसान इसे धारण करता है, उस इंसान के दांपत्य जीवन में या फिर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, वह क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। इससे रुद्राक्ष की महिमा बहुत बड़ी है। अपार प्रेम करने वालों के लिए ही बना है, तो इसे आपको निश्चित तौर पर धारण कर लेना चाहिए। इसके धारण के कुछ विशेष विधि विधान है, लेकिन सबसे बड़ा विधान यह है कि आप इस रुद्राक्ष को कभी भी दूषित नहीं होने देना है और इसे पूरी तरह से जागृत करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद ही धारण करना है। अब आप यदि इन उपायों को करते हैं, सच्चे मन के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और ना ही आपका दिल से जुड़ा कोई भी इंसान आपसे दूर जाएगा। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि यह अनिष्ट ग्रह योग अवश्य है, लेकिन इसे टाला जा सकता है और इसे टालने की हमने आपको जो भी उपाय बताए हैं भी देखने में बहुत ही सरल लगते हैं और सरल है भी दोस्तों, लेकिन उन उपायों की शक्ति बहुत अधिक है। भाइयों को आपको निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। अब चाहे आपके ऊपर संकट आए या ना आए, लेकिन इन उपायों को आपको फिर भी करना चाहिए। आर्थिक लाभ मिल सकता है, फसल अच्छे दामों पर बिक सकती है। राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। राजनीति में आपका फूल वाला हो सकता है, आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं और आपको कोई नई पदवी प्राप्त हो सकती है। आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज का दिन आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाला है, जिससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको अपनी परेशानियों का समाधान भी मिल सकता है। आज आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ नया खास सरप्राइज प्लान कर सकता है, जिसको देखकर आप बहुत अधिक खुश होंगे। युवा जातकों की बात करें तो वह अपने धन की बर्बादी कर सकते हैं, जिसके कारण आप आर्थिक तंगी से परेशान हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको उन्नति की आवश्यकता प्राप्त हो सकती है। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा बेरोजगार जातकों के लिए भी आज कोई खुशखबरी आ सकती है। उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता है, उन्हें जॉब के लिए कोई नया ऑफर आ सकता है। इस कारण से आपके गृहस्थ जीवन में आपको बहुत अधिक परेशानी थी, तो परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी खेतों में पैदावार बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपकी फसल अच्छे दामों पर बिक सकती है। राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी से भी किसी बात पर कोई विवाद ना करें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। राजनीति में आपका फूल वाला हो सकता है, आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं और आपको कोई नई पदवी प्राप्त हो सकती है।
ऑफिस में आपको आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपके अधिकारी आपको मान सम्मान दे सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा तथा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपका कोई काम आपको परेशान कर सकता है। आप जीवन साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके मन में उथल पुथल बनी रहेगी, लेकिन आप फिर भी लाभ के किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होते होते लटक सकती है। अपनी बुद्धि और विवेक से कोई फैसला लेने पर चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। परिवारजनों के साथ किसी बात को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय नुकसानदायक रह सकते हैं। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या को अस्त व्यस्त करेगा। बिजनेस में नई पार्टियों और नए लोगों से डील करते हुए सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। निवेश के लिए दिन ठीक है। रचनात्मक कामों से जुड़े बिजनेस में फायदा होगा। सरकारी मामले आज हल हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। शारीरिक कमजोरी व जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। एसिडिटी की समस्या पर काबू पाना जरूरी है। नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापारियों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यापारिक अड़चन रहेगी। किसी कर्मचारी की लापरवाही के चलते कोई सरकारी आर्थिक दंड या कोई सरकारी कार्यवाही की स्थिति बन सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले जातक आज किसी भी तरह के प्रलोभन या रिश्वत प्रभावी कार्यों से दूर रहें, अन्यथा सरकारी कार्यवाही हो सकती है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। पति पत्नी किसी बात पर बहसबाजी हो सकती है, जिसके चलते कुछ समय के लिए बोलचाल भी बंद हो सकती है। पिता से किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकता है। सायंकाल का समय परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने जा सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है और शारीरिक थकावट भी परेशान कर सकती है। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवाइयां खिलाएं। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन से आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। सेहत की बात करें तो सेहत के लिए आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या नहीं रहेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। लंबी यात्रा प्रेमी से दूरी बढ़ा सकती है। आपके पार्टनर की नजर में आपके तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। आपको शारीरिक कष्ट भी नहीं रहेंगे। हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, परंतु दवाई खाने से वह जल्दी ही ठीक हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के बारे में बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपका व्यापार जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का प्रयास न करें। आज आप गरीबों की मदद करने का प्रयास करें और शनिदेव का पाठ अवश्य करें। आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजना को खराब कर सकते हैं। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। खुद तनावग्रस्त होने की झल्लाहट आप बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। हाल ही में हुए किसी नुकसान या हानि से आप खुद को प्रभावित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जो रहस्य आपको व्यस्त रखते हैं
उनकी खोज करें। सोना और आराम करना जरूरी है। आपके सपने आपको ध्यान दे सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए। प्रियजनों से मुलाकात और एक सफल व्यवसाय का आपका सपना पूरा होने वाला है। खुद पर विश्वास रखें और बढ़ा सोचें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रियजनों से बातचीत करें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। मानसिक तनाव और द्वंद्व के कारण आज आप बेचैन फील कर सकते हैं, किंतु दादी, नानी या अन्य बुजुर्गों का सहयोग आपको राहत प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता मध्यम है, जिसमें यौन सुख की भी संभावना है। खास लोगों के साथ रहना और कार्यस्थल में विजय पाना आपका सपना है। चिंता न करें, आप ईमानदार और दृढ़ हैं। आज आप जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। यही नहीं, आपके खास लोग भी आपका साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अपने जीवन का यह दौर आपको कुछ टचिंग अनुभव प्रदान करने वाला है, इसलिए तैयार रहें। आज कोई रहस्यमय व्यक्ति या रोमांटिक रिश्ता आपकी नींद उड़ा देगा। विवाह का योग भी बन सकता है। किसी भी विषम परिस्थिति में शारीरिक संयम बनाए रखें और हर प्रकार के डर को मन से निकाल दें। जल्द ही आपका हर स्वप्न पूरा होगा। बस थोड़ा संयम रखें। जब कुछ पाने की इच्छा सच्ची और दृढ़ होती है तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आप तक पहुंचाने में सहायता करता है। खुद पर विश्वास करें और महत्वाकांक्षाओं को उच्च रखें, क्योंकि आपके विचारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज का स्वास्थ्य, बवासीर संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। उपचार के लिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। आज के उपाय, रुकावट व बाधाओं से मुक्ति के लिए सोमवार का व्रत रखें और गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सुबह शाम शिव मंदिर में रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें।